नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 2 में हम सीख चुके हैं हिंदी की वर्णमाला और मात्राएं। तो चलो आज हम इनका पुनरावर्तन करें। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, आवाज निकलती है और इन्हीं ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और इन्हीं वर्णों से ही हम शब्द बनाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। स्वरों में अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं, या फिर अगर दोनों को एक ही शब्द में कहा जाए तो अयोगवाह कहा जाता है। अंग का उच्चारण नाक से होता है और यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंगूर। आह का उच्चारण ख की तरह किया जाता है, यह वर्ण के बाद लगाया जाता है, जैसे अतः। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, स, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो 2 अलग-अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसी कारण ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे क्ष। क्ष यह वर्ण व्यंजन क और श दोनों के मेल से बना है। त्र यह व्यंजन त और व्यंजन र के मेल से बना है। ज्ञ यह व्यंजन ज और इय दोनों के मेल से बना है। श्र यह व्यंजन स और र के जुड़ने से बना है, इसीलिए इन चारों व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अतिरिक्त और भी ऐसे 2 व्यंजन हैं जिनका समावेश हिंदी वर्णमाला में नहीं किया जाता है, इसीलिए उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन हैं ढ़, ढ। ये दोनों व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन ड और ढ का परिवर्तित रूप हैं। ड और ढ के नीचे अगर एक बिंदु लगाया जाए तो उसका उच्चारण बदल जाता है। इन 2 अतिरिक्त व्यंजनों का उपयोग शब्द बनाते समय
किया जाता है। इन वर्णों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या फिर अंत में आते हैं। उदाहरण: पेड़, एड़ी, सड़क, कढ़ाई, पढ़ाई इत्यादि। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, याद हुई ना वर्णमाला? आप सभी से ये आशा है कि आप सभी ने हिंदी वर्णमाला अच्छी तरह से याद कर ली होगी। तो बच्चों, वर्णमाला के बाद अब हमें देखना है कि हिंदी मात्राएं क्या हैं, वह इनका प्रयोग कैसे और कहां-कहां पर किया जाता है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब केवल इनकी मात्राएं ही लगाई जाती हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। स्वर का प्रयोग दो तरह से होता है। पहला, अपने मूल रूप में अ, आ, ई आदि। मूल रूप से इसका अर्थ है कि शब्द की शुरुआत में पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। शब्द की शुरुआत स्वर से ही होनी चाहिए। जैसे अनार, आम, इन दोनों शब्दों में पहला वर्ण एक स्वर है, अर्थात यह एक स्वर के मूल रूप वाला शब्द है। दूसरा, मात्राओं के रूप में। मात्राओं के रूप से अर्थ है कि जिस शब्द में अंत में स्वर का उच्चारण हमें सुनाई देता है, जैसे नल, अंत में हमें क्या सुनाई दिया? और यह क्या है? एक स्वर है। दूसरा शब्द छाता, अंत में हमें आ का उच्चारण सुनाई देता है। तो अभी हमने जाना कि स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में व मात्राओं के रूप में कैसे करते हैं। उसके उदाहरण भी देखे। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं कि स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में व मात्राओं के रूप में कैसे करते हैं। यहाँ पर सभी स्वरों के साथ विस्तार स्वरूप दिए गए हैं। तो आशा है कि आपको वर्णमाला व मात्राएं दोनों समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको वर्णमाला व मात्राओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रश्न के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प का चुनाव करके आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न क्रमांक 2, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। जो वाक्य आपको सही लगते हैं उस पर सही का निशान लगाना है और जो वाक्य आपको गलत लगते हैं उस पर गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 3, मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे प्रश्न में आपको एक शब्द दिया गया है, उस शब्द पर अलग अलग मात्राएं लगा के अलग अलग शब्द आपको बनाने हैं। धन्यवाद बच्चों।